गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम ट्रायंगल्स चैप्टर को रिवाइज करेंगे। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ये चैप्टर। और किसी की कोई क्वेरी है, कुछ और पूछना है? हमने किया था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस की कौन कौन सी कंडीशंस है आप लोग बताओ मुझे। हरसिमर आप बताओ। यस, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज, हाँ मनीष बोलो। ओके, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज तो रिवाइज कर ली थी, है ना? फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमने रिपीट कर ली थी ना। आपकी फोर्थ वाली मिस हुई है। आपने चलो, सेकंड में एक थ्योरम हमने की थी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। कि अगर एक ट्रायंगल में इक्वल जो बेस एंगल्स अगर दो इक्वल हैं तो उनको सामने वाली साइड्स जो है वो भी इक्वल होंगी। और एक और थ्योरम की थी इसी का कन्वर्स, कि अगर एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं दो तो उनके सामने की साइड्स इक्वल होंगी। पहली थ्योरम तो ये है ना। और दूसरी थी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसके सामने के एंगल्स जो हैं इक्वल वाली साइड्स के अपोजिट एंगल्स वो भी इक्वल होंगे। फिर हमने ये एग्जांपल्स किए थे। ट्रायंगल ABC में बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A is perpendicular to side BC. Show that AB is equal to AC and triangle ABC is isosceles. एक ट्रायंगल दी हुई है फिगर में ABC, BC बेस है और A से एक लाइन आ रही है which is perpendicular to BC। तो ये दो ट्रायंगल्स बन गई ABD और ACD। अब इसमें एंगल BDA और एंगल CDA इक्वल टू 90 डिग्रीज दिए हुए हैं। और ऊपर जो एंगल A है वो बाइसेक्ट हो रहा है बाय AD। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, नीचे बेस एंगल्स इक्वल हैं दोनों 90 डिग्रीज के। और बीच में कॉमन साइड है AD। सो बाय AS से रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके सभी पार्ट्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। So AB is equal to AC. So triangle ABC is isosceles. आ गया, याद करवाया था ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल किया था ट्रायंगल ABC। AB पे एक पॉइंट E लिया हुआ है और AC पे एक पॉइंट है F। और B को F से जोड़ा, C को E से जोड़ा। अब हमारा क्वेश्चन है कि E और F जो है वो AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं। और AB और AC वैसे भी आपस में इक्वल हैं। तो ये चारों पार्ट्स बराबर हो गए। E AB का मिड पॉइंट, F AC का मिड पॉइंट। तो AE इज इक्वल टू AF हो गया, है ना? AE इज इक्वल टू AF हो गया ना। हाफ इक्वल हो गए क्योंकि E और F मिड पॉइंट्स हैं। और एंगल A कॉमन है। और तीसरी कंडीशन है AB इज इक्वल टू AC। सो ये जो ऊपर ट्रायंगल्स बन रही हैं, ट्रायंगल ABF और ट्रायंगल ACE, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय SAS रूल। तो इसलिए BF is equal to CE. This is again corresponding parts of congruent triangle, CPCT rule. फिर हमने एग्जाम्पल किया था in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, D and E are points on BC and BE is equal to CD. Show that AD is equal to AE. अब ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACE, इसमें AB AC के इक्वल दिया हुआ है और दूसरा एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C। और हमें दिया हुआ है BE इज इक्वल टू CD। इसमें DE एक कॉमन पार्ट है। अगर हम DE को उसमें से माइनस कर दें दोनों साइड से, तो BE में से DE माइनस करके रह गया BD। और DC में से DE माइनस करेंगे तो रह गया EC। तो ये जो तीन ट्रायंगल्स बन गई थी ना, ट्रायंगल ABC बड़ी ट्रायंगल थी, उसके अंदर BC पे दो पॉइंट्स D और E लेने से ये तीन ट्रायंगल्स बन गई, ABD, ADE और AEC। तो अब ABD और ACE ये हमने प्रूव कर देना कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं बिकॉज AB इज इक्वल टू AC। और अभी हमने प्रूव किया BD इज इक्वल टू EC, वो बीच का पार्ट माइनस करके। और एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C बिकॉज AB इज इक्वल टू AC। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। सो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई। So AD is equal to AE CPCT again. फिर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है 7.2। In an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisectors of B and C intersect each other at O. Join A to O. ये एक ट्रायंगल में एक सेंटर में पॉइंट आ जाता है O
उसको तीनों वर्टिसेस से जोड़ा हुआ है, ओ ए, ओ बी, ओ सी। तो जो ओ बी है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है, एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है ये सी ओ, और ए को इसको वैसे ही जोड़ा है हमने ओ से। तो हमने शो करना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब हमारा ए बी ए सी के इक्वल है, तो पूरा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, और फिर उनके हाफ भी इक्वल होंगे क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही हैं बीच की लाइंस बी ओ और सी ओ। तो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ठीक है, तो ये हमने ये जो दोनों एंगल्स हैं हाफ्स हैं ये इक्वल है, तो ओ बी विल बी इक्वल टू ओ सी, क्योंकि एंगल ए बी सी का हाफ और एंगल ए सी बी का हाफ ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो इनके अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, सो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। फिर अगला पार्ट प्रूव करना है कि ए ओ बाइसेक्स एंगल ए। इसके लिए हम ये बाहर वाली ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और ए ओ इज ए कॉमन साइड। तो ये जो ऊपर की दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी, these are congruent. So angle BAO is equal to angle CAO. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स OA bisects एंगल A। ये भी प्रूव हो गया। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC AD is perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is isosceles triangle in which AB is equal to AC. अब AD परपेंडिकुलर भी है, 90-90 के एंगल इक्वल, AD कॉमन साइड भी है, और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो BD is equal to DC. So by SAS these two triangles are congruent. So AB is equal to AC, CPCT. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC is isosceles in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AB and AC. Show that these altitudes are equal. कैसे प्रूव करोगे अब आप बताओ, कौन बताएगा? ABC is isosceles और उसमें अल्टीट्यूड्स है BE एंड CF। हमने शो करना है कि अल्टीट्यूड्स इक्वल है। क्या कंडीशंस लगेंगी? हाँ क्या कंडीशंस लगेंगी? हम्म लेकिन हम ऊपर की ट्रायंगल्स ले लेंगे जो ऊपर बन रही हैं, ए बी ई और ए सी एफ, तो नीचे वाले एंगल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये अल्टीट्यूड्स है, 90-90 का एंगल हो गया, और एक एंगल ए कॉमन है दोनों में, और ए बी इज इक्वल टू ए सी ये हमें दिया हुआ है। सो बाय एंगल साइड ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके जो अल्टीट्यूड्स हैं बी ई और सी एफ विल बी इक्वल, सीपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ, triangle ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AC and AB। अब ये altitudes equal है, हमने शो करना है कि triangle ABE is congruent to triangle ACF। अब बताओ, हाँ एंगल भी 90 डिग्रीज का इक्वल, इसमें भी वही लगेगा, एंगल ए कॉमन, ऊपर की वही तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दी हुई है। ठीक है, एंगल ए कॉमन, एंगल एफ और एंगल ई दोनों 90-90 डिग्रीज के, और अब की बार साइड्स की जगह उन्होंने अल्टीट्यूड्स इक्वल, पिछले में था साइड्स इक्वल है अल्टीट्यूड्स इक्वल प्रूव करने थे, अब भी सेम ट्रायंगल्स लेंगे, सेम कंडीशंस, बस वो आपस में उलट गए। अब हमें साइड की बजाय अल्टीट्यूड्स इक्वल दिए हुए हैं, तो सीपीसीटी से हमने साइड्स प्रूव कर दी इक्वल है। ठीक है, next question, ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC। इसमें ये काइट शेप है, BC उसका डायगोनल है, ABC हो गया ट्रायंगल और उसी के नीचे BDC, समझ गए? ABDC is a quadrilateral, उसमें AB और AC ऊपर से आ रही हैं साइड्स BC बेस पे, और BD और CD नीचे है BC। ठीक है, तो हमने ये इसमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC दोनों आइसोसेलेस है, और दूसरा बेस उनका सेम है BC। हमने शो करना है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल AC। इसमें क्या करेंगे, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC। Show that angle ABD is equal to angle ACD। हाँ आइसोसेलेस हैं दोनों ट्रायंगल्स। यस, हाँ तो ऊपर के भी हाँ एस से ये दोनों ट्रायंगल्स हो गई। नहीं, ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट थोड़ी हो गई, देखो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, जो ऊपर की ट्रायंगल है उसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो है ए को डी से ज्वाइन कर दिया जाए,
तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD बाय SSS दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल AC। और एक मेथड है कि AB इज इक्वल टू AC, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। इसी तरह से BD इज इक्वल टू DC, तो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB। अब एंगल ABC में BDC ऐड कर दो और ACB में DCB ऐड कर दो, तो इनका टोटल भी इक्वल हो जाएगा। पर वो दूसरा मेथड और भी इजी मेरे दिमाग में अभी आया है कि अगर हम AD को ज्वाइन कर दे तो SSS से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते। ABD एक ट्रायंगल हो गई और ACD, इसमें AB AC के इक्वल, BD DC के इक्वल और AD इज कॉमन साइड, तो बाय SSS तीनों दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD आर कॉन्ग्रुएंट, सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल A। और भी इजी है, ठीक है। आया समझ के नहीं आया? ये समझ आ गया? नहीं, ABDC एक क्वाड्रिलेटरल था जिसमें B को C से ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। हमें बताया कि एंगल ABD और एंगल ACD क्वाड्रिलेटरल के ये दोनों इक्वल है, तो हम इसके लिए, और हमें दो साइड्स पता है, AB इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू DC। अब BC से काम नहीं बन रहा, हम A को D से ज्वाइन कर लेते हैं, तो AD एक कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स की, एक लेफ्ट साइड में हो गई एक राइट में हो गई, ट्रायंगल ABD और ACD। AB AC के इक्वल, BD DC के इक्वल और AD इज कॉमन साइड, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल, ठीक है। ओके, next question. Triangle ABC is isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. Show that BCD is right angle. अब इसमें AB और AD इक्वल है और ACB इक्वल है, तीन चीजें आपस में इक्वल है। अब AB AC के इक्वल है तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, और इधर से AC इक्वल टू AD, तो इन ट्रायंगल CAD इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल, एंगल ACD और एंगल ADC। मैंने इनको नंबरिंग कर ली, एंगल ABC को 1, ACB को 2, ACD को 3 और ADC को 4। तो अब AB इक्वल टू AC मीन्स एंगल 1 इक्वल टू 2, AC इज इक्वल टू AD मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब इन चारों का सम जो है एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 एक ही एंगल बन रहा है। अगर हम ये बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं DB, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180, लेकिन 1 2 के इक्वल है और 2 3 4 के इक्वल है, तो हम 1 की जगह 2 लिख लेंगे तो एंगल 2 प्लस 2, और 4 की जगह 3 यूज कर लेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 मीन्स 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 उधर जाके 180 से कट के 90 आ गया, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो 2 प्लस 3 से क्या बन रहा है, एंगल BCD, क्योंकि 2 है एंगल BCA और 3 है एंगल ACD। अगर इनको मिला दे तो यही हमने प्रूव करना था कि 2 प्लस 3 इज ए राइट एंगल, ये हमारा प्रूव हो गया। आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. ये तो इजी है, फाइंड करो आप लोग। एक ट्रायंगल में एक राइट एंगल है और बाकी दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों एंगल क्या होंगे? एक राइट ट्रायंगल है, ए पे राइट एंगल है, दूसरा और तीसरा एक एंगल 90 डिग्रीज का एक ट्रायंगल में, और हमने बाकी दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं जबकि दोनों एंगल्स इक्वल है। कितना होगा? 45। यस, दोनों को हम x मान लेते हैं, दोनों एंगल इक्वल है। x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो वहां से x की वैल्यू निकाल लो। 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 45। फिर एक क्वेश्चन और था इसी तरह का, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्रीज। ये मैंने कैसे करवाया था, याद है किसी को? आइसोसेलेस वाली कंडीशन ही यूज करनी है। ABC में AB इज इक्वल टू AC, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, BC इज इक्वल टू AC, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इस तरह से सारे एंगल इक्वल है। लेट ईच एंगल बी x, तो x इज इक्वल टू 180, तो वहां से उसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। उसके बाद थी थ्योरम SSS कांग्रेस रूल, कि अगर तीनों साइड्स इक्वल हो
तब भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है। इसमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC ये दोनों आइसोसलेस ट्रायंगल्स हैं। मतलब D जो है वो एक्चुअली इसकी फिगर दी हुई है, ट्रायंगल ABC बनी हुई है BC बेस पे, और A से एक लाइन जा रही है P, BC पे एक पॉइंट है P, और A इज जॉइंट टू P, और AP में एक पॉइंट है D, D को B से ज्वाइन किया, D को C से ज्वाइन किया। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं ABC और DBC। D सेंटर में है, ट्रायंगल के बीच में है, ठीक है। तो हमने प्रूव करना है, हमें दिया हुआ है कि ABC भी और DBC दोनों आइसोसलेस है, मतलब AB इज इक्वल टू AC एंड DB इज इक्वल टू DC। अब ये कहते हैं कि अगर AD को एक्सटेंड कर दिया B को काटने पे P के, तो हमने शो करना है ट्रायंगल ABD, जो ऊपर की ट्रायंगल बन रही है ना ABD, और ट्रायंगल ACD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके लिए तो बहुत इजी है, AD कॉमन साइड, AB इक्वल टू AC गिवन, BD इज इक्वल टू DC गिवन। तो बाय विच कंडीशन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? AB is equal to AC, BD is equal to DC, AD is equal to AD कॉमन। तो क्या कंडीशन लगाई मैंने? अभी तो बताई है SSS, मैंने कंडीशंस भी बता दी। अब बताओ ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? ABP और ACP में AB is equal to AC, AP कॉमन साइड, और अभी हमने ऊपर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, तो उससे इसका मतलब एंगल BAD is equal to एंगल CAD। तो बाय SAS ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर वो कहते हैं AP bisects एंगल A एंड एंगल D एज वेल। तो उसका भी वही रीजन रहेगा, ABP is congruent to ACP, तो एंगल BAP is equal to CAB. So this is bisecting, AP bisects एंगल BAC, ये भी CPCT से हो गया, और एंगल D को भी ऐसे ये बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स भी हमने प्रूव कर दी थी कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। फिर वो कह रहा है कि अगला पार्ट है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर शो करने के लिए भी हम यही करेंगे, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP, ये हमने प्रूव कर दिया था। तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, और बट these form linear pair, ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, so they form linear pair, दोनों का sum 180 and both the angles are same, so each angle is equal to 90 degrees। और क्योंकि triangles congruent है तो BP is equal to PC, this is CPCT। कोई फायदा हो रहा है रिवाइज करने का? ओके ओके, अगला क्वेश्चन है। ओके चलो, दैट्स गुड। फिर अगला क्वेश्चन है, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC, show that AD bisects BC। इसमें भी ये भी इजी है, AB इक्वल टू AC और AD इज कॉमन साइड, और ये अल्टीट्यूड है तो ये राइट एंगल दोनों हो गए। तो बाय विच कंडीशन बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? हाइपोटेन्यूज सेम, वन साइड सेम एंड राइट एंगल सेम। तो कौन सी कंडीशन लग रही है ये? नहीं, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ठीक है, RHS से ये कॉन्ग्रुएंट है। तो BD इज इक्वल टू DC, ये प्रूव हो गया, और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, CPCT। तो दोनों पार्ट्स, AD बाइसेक्स एंगल A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू साइड्स AB एंड BC and median AM of one triangle ABC are equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR। यहाँ दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं ABC, उसमें BC पे एक पॉइंट है M, और M को A से जोड़ा हुआ है, तो AM इसका मीडियन है। मीडियन मीन्स विच डिवाइड्स द साइड इनटू टू पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। मीडियन मतलब बाइसेक्टर। तो AM इज बाइसेक्टर ऑफ BC एंड सेकेंड ट्रायंगल इज PQR, इसमें PN इज बाइसेक्टर ऑफ QR, मीडियन है PN। और हमें दिया हुआ है PN AM के इक्वल है, AB PQ के इक्वल है, और जो पूरी साइड है बड़ी ट्रायंगल की BC और QR ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये पूरी साइड्स इक्वल हैं और मीडियन जो है वो इक्वल साइड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों के हाफ्स भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स BM इज इक्वल टू QN, AB PQ के इक्वल, AM PN के इक्वल, और BM इक्वल टू QN। तो बाय SSS दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट,
ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। और फिर हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो उसके लिए अब ये दोनों ट्रायंगल्स प्रूव करने के बाद हम कह सकते हैं कि एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN, बिकॉज ये इसका रीजन क्या होगा, CPCT। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल, AB PQ के इक्वल, BC QR के इक्वल, तो ये पूरी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles. ट्रायंगल है ABC और उसमें जो अल्टीट्यूड्स हैं BE और CF दोनों इक्वल हैं। हमने RHS से प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। अब BE is equal to CF given, एंगल F is equal to एंगल E equal to 90 degrees given और BC कॉमन साइड गिवन। तो हमें पता चल गया कि एंगल कौन सी कंडीशंस लगेंगी, ट्रायंगल FBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECB। क्या रीजन होंगे इसके, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और वन साइड। RHS से हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। सो फिर वो कहता है कि ड्रॉ AP, नहीं, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C, CPCT, और अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, AB इज इक्वल टू AC। सो ये प्रूव कर दिया हमने कि ट्रायंगल ABC इज आइसो। पर उन्होंने स्पेशली कहा था ना RHS यूज करो, RHS कंडीशन लगा के करो, जब मेंशन करें तो हमें लगानी पड़ेगी वो। अब ये वाले क्वेश्चंस जो है ना ये इतने इजी हैं, दोनों तरह से हो जाते हैं कई क्वेश्चन। आपको जो सूट करती है आप कंडीशंस लगा सकते हो, गिवन होनी चाहिए पर, लेकिन जब मेंशन हो कि RHS कंडीशन लगानी है तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C. हमने ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल ABC थी, AB equal to AC है, AP हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दो ट्रायंगल्स बन गई ABP और ACP। अब ये परपेंडिकुलर है तो 90-90 एंगल इक्वल, AP कॉमन साइड है और AB AC के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज। सो बाय RHS बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, CPCT। ठीक है। उसके बाद हमने इनइक्वालिटीज में किया था, थ्योरम थी, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। अगर दो साइड्स जो हैं आपस में इक्वल नहीं है, एक साइड बड़ी है ट्रायंगल में और दूसरी छोटी, तो जो बड़ी वाली साइड है उसके जो अपोजिट एंगल होगा वो छोटी वाली साइड के अपोजिट एंगल से बड़ा होगा। जितना बड़ी साइड उतना बड़ा उसका एंगल उसके सामने का। और इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज लॉन्गर। और एक और थ्योरम की थी, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर किसी ट्रायंगल में भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। अगर कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से छोटा होगा तो वो ट्रायंगल बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो उसकी जो दो, मान लो आपने एक बड़ी वाली साइड ले ली बेस और वहां से आप कंस्ट्रक्शन भी करोगे, एक लाइन छोटी, दो जो लाइंस हैं उन दोनों का टोटल मिला के तीसरी लाइन से छोटा है, तो वो लाइंस एक पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाएंगी, वो उसी लाइन में कोइंसाइड हो जाएंगी। जैसे मान लो 8 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन लगाई और आपको कहा गया कि दो लाइंस हैं, बाकी दो लाइंस हैं 3 और 2 सेंटीमीटर की, तो 3 सेंटीमीटर की जब हम आर्क लगाएंगे और इधर से 2 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे तो वो आपस में वो कट जाएंगी, आपस में कटेंगी नहीं, नहीं कटेंगी ना, वो लाइन के ऊपर ही आ जाएंगे, तो वो पॉइंट को लीनियर हो जाएंगे, तीन ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाएगी। सो ऑलवेज इट इज अ रूल दैट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, चाहे आप AB प्लस BC ले लो वो AC से बड़ा होगा, BC प्लस AC AB से बड़ा होगा, इसी तरह से तीसरा पेयर, कोई भी पेयर ले लो दो का, वो तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। अब इसमें एक्सरसाइज की थी हमने, ट्रायंगल, पहला क्वेश्चन था, शो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हमने ट्रायंगल बनाई ABC,
in which angle C is of 90 degrees और एंगल A जो है वो 90 डिग्री से छोटा है क्योंकि एक्यूट है। अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे। तो 90 डिग्रीज वाले एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी। AB इज ग्रेटर देन AC क्योंकि AC के अपोजिट एंगल B बन रहा है ना, वो छोटा होगा 90। तो ये वाली जो थ्योरम थी अभी हमने की है, ये अप्लाई करके ये हम प्रूव कर देंगे कि AB is greater than AC and also AB is greater than BC. So hypotenuse is the longest side of the triangle. ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन था लास्ट वाला कि show that of all line segments drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest. ये भी आपको मैंने करवाया था ना कि आप जितनी मर्जी लाइंस ड्रॉ कर लो, जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा शॉर्टेस्ट। अगर आप एक ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल लिया, आपने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पे, तो जो उसके दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक लेफ्ट साइड पे ABD और एक राइट साइड पे ACD। दोनों ट्रायंगल्स जो हैं उसमें बीच में राइट एंगल बन रहा है, तो उसके अपोजिट वाला एंगल एक्यूट होगा। सो अगेन बाय द सेम रीजन ग्रेटर एंगल के सामने की जो साइड है दैट विल बी ग्रेटर देन द अदर साइड। सो दोनों केसेस में हम जितनी मर्जी लाइंस ड्रॉ कर लें, ऑलवेज हाइपोटेन्यूज is greater than the perpendicular. So we have proved that perpendicular line segment is the shortest. और next question है, ट्रायंगल ABC दी हुई है और AB को एक्सटेंड कर दिया आगे P तक और AC को एक्सटेंड कर दिया Q तक। अब ट्रायंगल ABC के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एंगल PBC को एंगल 1 और एंगल QCB को एंगल 2 नाम दिया मैंने, और एंगल A is 3, एंगल B is 5, एंगल 4 is C। ठीक है। तो अब हमारा जो 1 है दैट इज एक्सटीरियर एंगल। हमारा क्वेश्चन है जो ये एक्सटीरियर एंगल है PBC दैट इज ग्रेटर देन एंगल QCB। दैट मींस एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2। PBC is less than एंगल QCB। एंगल 1 is less than एंगल 2, लेकिन 1 जो है वो 3 + 4 के इक्वल है बिकॉज दिस इज एक्सटीरियर एंगल एंड एंगल 3 and 4 आर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसी तरह से एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल है 3 और 5 का, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 5। अब एंगल 3 + 4 इज लेस देन एंगल 3 + 5 क्योंकि एंगल 1 लेस देन एंगल 2 है ना, इसलिए। तो 3 से 3 कट गया, एंगल 4 इज लेस देन एंगल 5। अब 4 के अपोजिट साइड है AB और 5 के अपोजिट साइड है AC। सो AB इज लेस देन AC। हमने प्रूव करना था AC इज ग्रेटर देन AB। अगर AB लेस देन AC है, इसको रिवर्स कर दो तो दैट मीन्स AC इज ग्रेटर देन AB। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लाइंस हैं AB और DC। ये 7.4 लास्ट वाली। अब इसमें दो लाइंस हैं AB और CD। मैं दूसरी तरह बताती हूँ। BC एक लाइन है लंबी और AD, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और AB ज्वाइन किया हुआ है, DC ज्वाइन किया, तो ये दो ट्रायंगल्स हो गई OAB OCD, जिसमें BC और AD O पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें दो ट्रायंगल्स मिल रही हैं OAB OCD। अब इसमें एंगल B इज लेस देन एंगल A, ये गिवन है, हमने शो करना है। और दूसरी कंडीशन दी हुई है एंगल C इज लेस देन एंगल D, और हमने शो करना है कि AD इज लेस देन BC। दो लाइंस थी ना AD और BC, दोनों क्रॉस कर रही थी, तो हमने शो करना है AD इज लेस देन BC। तो हम दो ट्रायंगल्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल AOB में एंगल B इज लेस देन एंगल A तो B के अपोजिट साइड OA इज लेस देन OB। इसी तरह से एंगल C इज लेस देन एंगल D, तो C के अपोजिट साइड है OD और एंगल D के अपोजिट है OC, तो OD इज लेस देन OC। अब इन दोनों को ऐड कर दो, OA प्लस OD इज लेस देन OB प्लस OC। दोनों को कंबाइन कर दो, AO प्लस OD मिलकर बन गया AD और OB प्लस OC करेंगे तो ये बन गया BC। सो AD इज लेस देन BC, ये हमने प्रूव कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB इज द स्मॉलेस्ट साइड एंड DC इज द
लॉन्गेस्ट साइड। हमने शो करना है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। हम इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए को सी से ज्वाइन किया और ट्रायंगल ए बी सी ले ली। ए बी सी में ए बी जो है वो शॉर्टेस्ट साइड है, शॉर्टेस्ट मतलब चारों में सबसे छोटी, इसका मतलब ए बी इज स्मॉलर देन बी सी। तो ए बी के अपोजिट जो एंगल है, एंगल ए सी बी इज स्मॉलर देन एंगल सी ए बी। इसको मैंने 1 और 2 ले लिया नंबर। इसी तरह से ट्रायंगल ADC में CD इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो इसका मतलब AD इज स्मॉलर देन DC। तो AD के अपोजिट एंगल 3 और DC के अपोजिट एंगल 4। तो एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3। अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 3। 1 प्लस 4 करेंगे तो ये एंगल A बन गया और 3 प्लस 2 करेंगे तो एंगल C बन गया। तो हमने शो कर दिया एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। इसी तरह से अगर हम BD को ज्वाइन कर देते हैं तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BCD में यही सेम रीजंस लगेंगे, उसमें भी वो पार्ट भी हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है PQR, इसमें P से QR पे एक पॉइंट है S और P को उससे ज्वाइन किया हुआ है और अब हमें दिया हुआ है PR इज ग्रेटर देन PQ। दूसरी चीज दी हुई है PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो इसको मैंने एंगल 1 और एंगल 2 डिवाइड कर दिए। QPS को 1 ले लिया और RPS को 2 और एंगल Q जो है उसको 3 और एंगल R को लिया 4 और जो ये बाइसेक्टर आ रहा है ना PS, ये बेस पे जो एंगल बना रहा है राइट साइड पे PSR, इसको नंबर 5 और लेफ्ट साइड वाला एंगल PSQ को नंबर 6। ये मैंने नंबरिंग कर दी। हमें दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और दूसरा हमें दिया हुआ है कि PR इज ग्रेटर देन PQ। हमने प्रूव करना है कि एंगल PSR मतलब एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 6, ये हमने प्रूव करना है। तो हम ट्रायंगल PQS में 5 एक्सटीरियर एंगल है, 5 इज इक्वल टू एंगल 1 ऊपर वाला प्लस एंगल 3 Q, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। इसी तरह से एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब PR इज ग्रेटर देन PQ, तो एंगल 3 विल बी ग्रेटर देन एंगल 4। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2 1 प्लस 3 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब अगर 3 ग्रेटर देन 4 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 4, क्योंकि एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल है। 3 4 से बड़ा है तो 1 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2 प्लस 4। 1 प्लस 3 क्या था? एंगल 5। 2 प्लस 4 क्या है? एंगल 6। सो एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 6। ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर, ठीक है। आज हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया ट्रायंगल्स का। आई होप कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे अब तक। मनीष आपको भी हो गए? बाकी आप ऑडियो सुनोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ती है ना। और आप लोगों ने सिलेबस नहीं भेजे मुझे,